अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह लिया जाता है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है कराची बोर्ड से या सेकंड ईयर कर लिया है या सप्ली के पेपर भी दे लिए हैं और आपने एक्स इम्प्रूवर के लिए दूसरे बोर्ड में जाना है, तो या फिर आपको अपना इंटर यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आगे ग्रेजुएशन में अगले बोर्ड में जाना है, जैसे पेशावर है या सिंध का इंटीरियर का कोई बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, तो आपको किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा माइग्रेशन का। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। 100 रुपए का ये फॉर्म है और अर्जेंट की फीस इसकी 1000 रुपए है। आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, वो लास्ट रोल नंबर जो आपने एग्जाम दिया है, चाहे सप्ली है, सेकंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है। उसके बाद आपने अपना ईयर लिखना है, वही लास्ट वाला ईयर। एनुअल दिया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो वो लिखना है। अगर सप्ली दिया है आपने लास्ट, तो सप्ली आपने इस पे टिक करना है कि आप सप्ली लास्ट क्लियर जब हुए थे तो सप्लीमेंट्री से क्लियर हुए थे। फिर आपने अपना एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो एक ही दफ़ा अलॉट हो जाता है फर्स्ट ईयर के वक्त। उसके बाद आपने अपना ग्रुप लिखना है, जो आपका ग्रुप होगा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स या कॉमर्स, जो भी आपका ग्रुप रहा हो। फिर उसके बाद आप अपने मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं वो लिखेंगे। 800, 600, 300, 400, जितने भी आपने टोटल मार्क्स अब तक हासिल किए हैं जिस भी ईयर में आप पास हुए थे। उसके बाद आपने अपना ग्रेड लिखना है, ए बी सी डी, जो भी आपका ग्रेड रहा है। फिर आपने अपना नाम लिखना है और नाम आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे सपोज आपका नाम शहरोज है तो आप SHEROZ शहरोज लिखेंगे। आगे आपके जो नाम के साथ है शहरोज अब्बास, तो आप एक खाना छोड़ देंगे, उसमें डैश डाल के उसको खाली छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आगे ABBAS लिखेंगे, शहरोज अब्बास। इस तरह से आपने लिखना है नाम। दो नामों के बीच में एक खाना छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह फादर का नेम भी आपने ब्लॉक लेटर में लिखना है। ये दो चीजें आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, यानी बड़ी ABCD में। उसके बाद अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, ये आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना नेम ऑफ कॉलेज लिखना है, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे थे, और अगर आपने प्राइवेट दिया है तो आप प्राइवेट लिख देंगे इसके ऊपर। फिर CNIC नंबर, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर अगर आपने कॉलेज से किया है तो आपको अपने कॉलेज जाके प्रिंसिपल के साइन भी करवाने होंगे और उसकी स्टैंप भी लगवानी होगी कॉलेज की। उसके बाद आप नीचे जहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट कॉपी, इस वाले खाने को दोबारा से फिल करेंगे। जहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आप छोड़ देंगे। और फॉर बैंक के लिए जो लिखा है फॉर बैंक यूज, वो भी खाना छोड़ देंगे। नीचे वाले खाने में जहाँ लिखा है आपका दोबारा एप्लीकेंट कॉपी, इसमें आप फिल करेंगे अपना रोल नंबर, ग्रुप, ईयर, नेम और आपका कॉलेज का नेम, प्राइवेट, ये सब। अच्छा, इशुएंस डेट में आपने वो डेट लिखनी है कि जब आपको अपनी वो लास्ट डिग्री इशू हुई थी, वो लिखना है। उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देंगे आप। इसके साथ ही आपको एक और फॉर्म भी मिलेगा, ये 2 फॉर्म मिलेंगे आपको। इसमें ये बैंक में जमा होगा, बैंक अंदर ही मौजूद है, कराची बोर्ड ऑफिस के अंदर ही बैंक है, तो वहीं पे ये जमा होगा। इसकी एक जो कॉपी है वो आपको मिल जाएगी, बाकी 3 वो रख लेंगे। इसमें आपने अपना डेट लिखना है, नेम लिखना है, फादर्स नेम्स, और ये भी आपने स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत नहीं है। CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे लिखा है SSC रोल नंबर, यानी ये आपने मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है यहाँ पे। ये नहीं है कि आप इंटर के अपना माइग्रेशन ले रहे हैं तो आप इंटर की मार्कशीट का रोल नंबर लिख दें। यहाँ आपने मैट्रिक का रोल नंबर लिखा है, ठीक है? और मैट्रिक का पासिंग ईयर लिखना है आपने। मैट्रिक का ही ग्रुप लिखना है आपने, इंटर का नहीं लिखना है यहाँ पे कुछ भी, ये ज़हन में रखिएगा। और मैट्रिक का ही बोर्ड लिखना है। अगर आप इसी बोर्ड से मैट्रिक कर चुके तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पिछले बोर्ड से किसी और बोर्ड से आए थे मैट्रिक करके भी पहले, तो वो आपने वही बोर्ड लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये फीस का नीचे कॉलम है, इसके अंदर आपकी 1000, मैंने आपको बताया कि इसकी अर्जेंट की फीस है। वैसे 700 रुपए है नॉर्मल, जो कि 15 दिन में आता है, अर्जेंट 1 दिन में आ जाता है। और फिर आपको इसी को 1000 को 1000 ओनली जो है वो वर्ड्स में भी लिखना है, 1000 ओनली। और उसके बाद अपने चारों जगह पे साइन भी कर देने हैं। ये फॉर्म आप सबमिट करा दीजिएगा। आप सुबह अगर सबमिट कराते हैं तो आपको दोपहर तक ये फॉर्म जो है इस आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, नहीं तो फिर वो अगले दिन आपको बुलाएंगे, अगले दिन आप जाकर उसको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को रिसीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है।
आपको इसके साथ चाहिए होगी जो आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट ईयर का, इंटर का या सप्ली का, जो भी आपका लास्ट एग्ज़ाम था, उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी 2, मैट्रिक की मार्कशीट की 2 फ़ोटोकॉपीज़। इसके अलावा आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है, तो मैट्रिक की डिग्री भी दे दीजिएगा और वो सिर्फ़ चेक करते हैं और अगर नहीं तो सिर्फ़ मैट्रिक की मार्कशीट से काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा अपना जो एडमिट कार्ड है वो, वो एडमिट कार्ड ज़रूर देखते हैं। आपके पास फर्स्ट ईयर का अगर किया है या सेकंड ईयर आपने एग्ज़ाम दिया है या जो भी आपने एग्ज़ाम दिया लास्ट, उसका एडमिट कार्ड ज़रूर वो लेते हैं। और उसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो शनाख्ती कार्ड, और अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ है आपका तो बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी। ओरिजिनल भी चाहिए होगा, वो चेक करके वापस कर देते हैं उसी वक़्त। उसके अलावा आपके किसी भी एक पेरेंट की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगेगी। ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने होंगे और वो अपने पास रख लेंगे। फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल आपको चेक करके वापस कर देंगे। बैंक अंदर ही बना हुआ है, वहीं अंदर बैंक से चेक होगा आपका फ़ॉर्म, तमाम डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद आपका ये फ़ॉर्म चेक करने के बाद बैंक से और फ़ीस उस पे लेने के बाद वो आपको ये स्लिप और ये फ़ॉर्म देंगे और आपको फिर अंदर जाके, अंदर वाली बिल्डिंग में जाके जमा करवा देना होगा ये फ़ॉर्म। उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए से पूरा फॉर्म फिल करना और इसके साथ क्या चीज़ें चाहिए, इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में तमाम डिटेल्स आपको पता चल गई होंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।